नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सिबेरियम क्या कुछ अपडेट हो पाया या अभी भी सब कुछ फंसा हुआ है? मार्केट में क्या चल रहा है? क्या और नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि चाइना से बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं निकल रही हैं। कहीं ना कहीं अभी चाइना ने थोड़ा सा, वो कहते हैं क्रिप्टो में एक बूम थोड़ा सा करवाया था, लेकिन अब फिर से कुछ चाइना में जो है फाइनेंशियली चीज़ें गलत हो रही हैं। बीएनबी को कहाँ पर बाय करना चाहिए, बोन में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है बोन पर बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि पोल कर दिया कि हमें बोन का वीडियो चाहिए। चलो बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं वही आपको बताएंगे, ठीक है? चलो वन बाय वन कवर करते हैं सबको। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिबेरियम, देखिए साहब, सिबेरियम में जो होना था वो कल हुआ और सबके सामने था। अब टीम आके जो है अपनी सफाई दे रही है, और सफाई में यही सब घुमा फिरा के बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हाँ, काल धैर्या ने आके जो है, अब वैसे तो देखिए इंडियन नाम है और अब टीम की तरफ से रिप्लाई इनका आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई पोस्ट मिली हुई हो भाई। तो अब इनका ये कहना है कि देखिए अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो स्टक हुआ, यानी कि जो ब्रिज पर जो कल रुक गया था लगभग, वो माल सारा सुरक्षित है, कुछ भी नहीं गया है, किसी का कोई लॉस नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। और आज जो है सिबेरियम दोबारा से लाइव है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये कहें कि भाई ऑफिशियली एक तरह से ये एक ब्लॉग पोस्ट है, तो आप ये देख सकते हैं। सिवाइन को बाकायदा आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्योंकि एक ऑफिशियली तरीके से अनाउंसमेंट आया है, तो कह सकते हैं कि शायद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो इनकी खुद की नाकामी की वजह से हुई। भाई आप मार्केट में आ रहे हैं, अभी तक आप ऐसा नहीं था कि आप केवल एक ही, आपके पास दो चार गिने चुने कस्टमर हैं जो हो जाएगा सब कुछ। भाई इतना वेट हो रहा था इतने सालों से, तो ये भी आपको पता था कि बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर आएगा, तो उस हिसाब से तैयारी के साथ आना चाहिए था। कहीं ना कहीं देखिए डेवलपर यहाँ कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं, क्योंकि पूरी तैयारी सिबेरियम पर इनकी कभी नहीं थी। कि वो इतना ज़्यादा इन्होंने पहले तो डिले किया, रोज़ एक तारीख देना, फिर मुकर जाना, फिर एक तारीख देना, फिर मुकर जाना, तो वो कहीं ना कहीं पहले से ये चीज़ लग रही थी। दूसरा, जो एक नंबर था वो नंबर भी किसी और का था, वो अपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया था, उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इनकी नाकामी हमेशा से रही। क्या था ये, कम्युनिटी का प्रेशर। तो कम्युनिटी की प्रेशर की वजह से इनको सिबेरियम लाना पड़ा, और अब वो लाना पड़ा तो देखिए जब मजबूरी में कोई चीज़ आती है तो ऐसे ही आती है, आधी अधूरी तैयारी के साथ। तो कहीं ना कहीं अब जाके थोड़ा बहुत हो सकता है मे बी अब ठीक हो जाए, लेकिन ये कि अभी भी प्रॉब्लम इसमें चलती रहेंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए इसके लिंक करना। तो ये देखते हैं क्या करते हैं, कितना हो पाता है इनसे। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने एक थोड़ी सी अपनी, वो कहते हैं कि नेगेटिव इमेज जरूर बनवा दी। अभी आके सफाई दे रहे हैं, बाकी थोड़ा सा वो आपको भी सब्र रखना पड़ेगा, यही कह सकते हैं। देखिए भाई क्रिप्टो स्पेस है, थोड़ा सा ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि अब आदी हो चुके हैं हैवी। तो 100 की एक बात यही है कि सिबेरियम दोबारा से ठीक ठाक है, और जो फंड स्टक हुआ था ब्रिज पर वो सब सुरक्षित है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम बोन पर कि बोन में क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट देखिए टेलीग्राम पर, ये तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा इस पर। देखिए मैं अपना ही ओपिनियन आपको दे सकता हूं, आपको क्या करना है वो डिसीजन आपको लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा कर लो या वैसा कर लो। बोन जहां पर हमने बाई किया था उस टाइम प्राइस काफी ठीक ठाक था, और हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। ये कहो कि हम लॉस में, हम लॉस में अभी भी नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई ये मेरी तो देखिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, इसमें मैं कोई इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं बोन में किसी भी तरह की। तो ये जो लॉस हुआ है लोगों का, वो केवल ट्रेडिंग वालों का हुआ है। अगर जहां पर हम लोगों ने जो बाइंग बनाई थी, हमने 2 बार ही खरीदा, एक बार मैंने बीच में प्रॉफिट भी लिया था, फिर दोबारा से उसकी बाइंग कर ली थी, तो वहां से हम अभी भी काफी प्रॉफिट में है। वहां से हम अभी भी मान लो दूने के प्रॉफिट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्राइस जो ये बीटीसी गिरा वो $1.1 था, इसका गया, ये भी गिरा। भाई देखिए जब बीटीसी जैसा वो कहता है टॉप मोस्ट अपन करेंसी नीचे आ सकती है, तो फिर बोन कहां ठहरता है? तो बोन भी नीचे आया, $1.1 पे आया, और फिर से रिकवर करके $1.24 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें तो मैंने आपसे कहा ना कि सिबेरियम, इसकी कोई भी न्यूज भी आती रहेगी ना सिबेरियम की, तो भी बोन में आपको नुकसान नहीं होगा। बेशक सिबेरियम लॉन्च हो ना हो, अब तो खैर लॉन्च भी हो गई तो वो दिक्कत नहीं है। तो देखिए बोन में मैं तो यही मान के चलता हूं, जो मेरा ओपिनियन है कि बोन में लॉस मुझे कभी नहीं होगा। मैं तो ये मान के चलता हूं, फिर बाद में हो जाए कह नहीं सकता भाई, देखिए कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो भाई एक तरह से देख के चल रहा हूं इसका फ्यूचर, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि भाई मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि भाई पैनिक मत करो, यही कह सकता हूं। लेकिन भाई डिसीजन भी आपको ही करना है, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो अगर बोन में आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं पेशेंस रखिए, नो प्रॉब्लम।
बाकी भाई डिसीजन आपको लेना 100% क्या करना चाहते हो। बीटीसी 26,300 पर अभी भी है, क्या नीचे आएगा? बिल्कुल साहब, चांसेस ऐसे ही हैं, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो वो कहते हैं बीच में उलझा हुआ था, 50-50 था, वो 36-35 तक आ गया, यानी कि नीचे आ गया, डर का माहौल हो गया। तो जब डर का माहौल हो जाएगा तो देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, पैनिक सेलिंग और भी चल सकती है, तो इस वजह से मार्केट के चांस अभी नीचे आने के ज्यादा हैं। तो यहां थोड़ा सा आप सोच समझ के जो भी करें। फिलहाल देखिए मैं तो ये कहूंगा, जो मेरा ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ना बाइंग कर रहा हूं ना सेलिंग कर रहा हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है, बाई कर सकते हैं, तो देखिए भाई जिसके पास फालतू फंड पड़ा है वो अपना देख लीजिए। मैं तो यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल मार्केट को देख रहा हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। ना बाइंग कर रहा हूं ना ही किसी तरह की सेलिंग कर रहा हूं, जिसमें जो पड़ा है, दैट्स इट। अब आप अपने हिसाब से देख लिया आप क्या करना चाहते हैं। अब यहां पर जो एक और पैनिक वाली न्यूज मैंने आपसे कहा कि चाइना से निकल रही है। चाइना में भाई साहब ये मान लीजिए प्रॉपर्टी डेवलपर, यानी कि कौन, एवर के सेकंड लार्जेस्ट रियल्टी डेवलपर, इसका शेयर 99.9% धराशायी हो गया। यानी कि ये कंपनी एक तरह से चाइना की दिवालिया हो गई। अब दिवालिया हो गई तो इसने भाई साहब वहां चैप्टर 15 फाइल किया जाता है, वो फाइल कर दिया है। अब इसने ये मान लीजिए लगभग 1 से 1.5 साल में $81 बिलियन का लॉस खाया। जब इतना बड़ा बड़ा लॉस होगा तो क्या होगा, दिवालिया ही होंगे भाई, इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और पैसा भी देखिए रियल्टी में बहुत ज़्यादा है। अब ऐसी कंपनियां जब धराशायी होंगी तो देखिए कहीं ना कहीं जो रिसेशन वाली जो बात चलती है ना, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में देखिए चल रही है, बेशक ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो या ना हो। इस वजह से आप देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में कल इलॉन मस्क ने भाई कुछ जो भी किया, लेकिन वो इलॉन मस्क वाली बात भी देखिए अभी तक किसी ने भी क्लियर कट ये नहीं बोला आके कि हाँ वो सेलिंग हुई है या नहीं हुई है, या केवल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूं ही खामखाम पब्लिक के कमेंट करके और मार्केट को धराशायी करवा दिया। कई बार होता है, देखिए जितने भी ये बड़े बड़े न्यूज घराने आप जैसे कहेंगे, ये जो कहीं ना कहीं कहते हैं पीछे से कुछ प्रेशर आ जाता है तो ये लोग इस तरह के पोस्ट जो है पब्लिक कर देते हैं। लेकिन यहां कहीं ना कहीं देखिए अभी भी न तो इलॉन मस्क ना ही स्पेस एक्स ने ऐसा कुछ आके ऑफिशियली बोला है कि हाँ हमने इतने मिलियन डॉलर का बीटीसी हमने बेचा है। हाँ ये जो हुआ होगा वो 2022 में हुआ होगा, लेकिन अभी ये रिसेंटली कुछ हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए ये सब गेम्स हैं, क्रिप्टो के चलते रहते हैं। और तो देखिए मार्केट में ऐसा कुछ खास है नहीं आज की डेट में। हाँ कुछ बीएनबी के बारे में पूछ रहे थे लोग, सर बीएनबी में क्या करना चाहिए। अभी देखिए जो बीएनबी का प्राइस है वो चल रहा है $218 पर, लेकिन जो लोग बाय करना चाहते हैं, देखिए मार्केट की जो कंडीशन है मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ अभी यहाँ बाइंग पोजीशन किसी भी तरह की मुझे तो नहीं दिखाई देती। अगर मैं वैसे बाय करना चाहूँगा तो मैं इसको $180-185 तक का इंतजार करना चाहूँगा। अगर इसके आसपास मुझे कहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत वहां के सोच सकता हूं वहां पर, लेकिन अभी $218 या $216 पर मैं इसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। क्यों? क्योंकि जो बीटीसी का हिसाब चल रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे अभी थोड़ा सा और बियरिश नजर आ रहा है। और अगर बीटीसी बियरिश होगा तो फिर पूरी मार्केट में जितने भी आपके अल्टकॉइंस हैं सब बियरिश ही होंगे। तो यहाँ बीएनबी के बारे में भाई देखिए आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।